को सर पे हाथ रख देना, कोई राजी हो ना हो अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाएगा। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम बहुत जवान हो, कुआरी से शादी करोगे, हैंडसम स्मार्ट से शादी करोगे, तुम स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो, तो मेरे नबी गए हैं 25 साल की उम्र है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी, अल्लाह ने जितना हसीन मेरे नबी को बनाया ऐसा हसीन अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मेरे नबी को जैसा बनाया अल्लाह ऐसा किसी माँ ने लाल जना ही नहीं। अल्लाह ने अपने मेरे नबी को ऐसा बनाया जैसे नबी चाहते थे, ऐसा हुस्न अल्लाह ने मेरे नबी को अता किया। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यानी हुस्न यूसुफ वो है जिससे, अब जरा गौर करें, एक तरफ हुस्न यूसुफ है, एक तरफ हुस्न हुजूर है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतों की उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ मियां धोखे से उंगलियां कट गई और एक तरफ जानबूझ के सर कटाए जा रहे हैं। एक तरफ का हुस्न वो है कि जिसका सिलसिला खत्म हो गया, अब यूसुफ के हाथ पे उंगलियां नहीं कटती, मगर एक तरफ 1300 साल से अब तक लगातार उंगलियां और सर कट रहे हैं। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने। मैंने किसे कहा, मैं अल्लाह को दिखाने के लिए तकरीर कर रहा हूं ताकि अल्लाह खुश हो जाए, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सर कटाते हैं तेरे नाम पर, सर कटाते हैं तेरे नाम पर। हुजूर गए मेरे आका, मगर वो कह रहे हैं मैं जवान हूं, मैं जाऊंगा बारात लेके, कोई क्या कहेगा, अरे तेरी औकात क्या, मेरे हुजूर कैसे जवान है, सुभान अल्लाह। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, अरे न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। हुजूर की शादी हो गई, शादी हो गई। अम्मी को पता चला, दूर रहती थी, मेरे बेटे की शादी हुई है। कहने लगी अरे क्या ऐसा ना हो मेरा बेटा मुझे ना पहचाने, में गरीब झोपड़ी में रहने वाली औरत हूँ, दाई हूँ, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया, चूंकि वो खतीजा का शौहर बन गया, अब क्या पता पहचाने ना पहचाने। फिर दिल ने कहा नाना हलीमा, वो तो कल भी करीम था, वो तो अब भी करीम ही होगा। खतीजतुल कुबरा, सैयदा खतीजतुल कुबरा के बाद कौन, ये जा रही है दाई हलीमा। ये कहती जब मैं गई तो मैंने देखा कि बेशक मेरा बच्चा वैसे ही था। कहते मुझे देख के मेरा बेटा खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद उसने चादर ऊपर बिछाई और खुद नीचे बैठ के मुझे ऊपर बिठाला। बीबी उसकी नीचे बैठी है, मलका अरब नीचे बैठी है। ओए तवज्जो तो करो, मेरे नबी पाक ने ऊपर बिठाला, क्या समझे, कुछ समझे नहीं समझे। इस वजह से अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बीबी आपकी अम्मी की इज्जत करें तो आप भी अपनी बीबी के सामने अपनी अम्मी की इज्जत करना सीखें, तभी तो करेगी दूसरे घर के आने वाली। जब आप खुद ही नहीं करेंगे तो। मां मर गई तो बड़े 40 में तीजे करवाते हो लोगों को दिखाने के लिए, जीते जी मां से पूछा कुछ नहीं। मां मर जाए तो ड्रामे शुरू हो जाते हैं, आए हो रोया, लोग ये ना कहें कोई रोया नहीं था, तौबा तौबा। अगर कोई दिल से भी रोता है और माँ की उसने जिंदगी भर कोई कदर नहीं की तो मैं उसके रोने को ठीक नहीं समझता। मैं कहता हूं जब माँ जिंदा है ना तो उसके पैर दबा लो, बाप जब तक जिंदा है ना तो उससे मोहब्बत कर लो, उसके हाथ चूम लिया करो। खुदा की कसम किसी पीर के हाथ चूमने में वो लुत्फ नहीं है जो अल्लाह ने बाप के हाथ चूमने में लुत्फ रखा है। हाँ, उनसे मोहब्बत करो। आखिरी बात कर रहा हूं, बस मेरी तकरीर खत्म, चूंकि वक्त बहुत हो गया। आखिरी बात, अम्मी आयशा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे कौन आयशा, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कौन आयशा भाई? वो आयशा, मेरे नबी पाक फरमाते हैं आयशा मुझे बहुत मोहब्बत है। आयशा के बिस्तर पे वही आती है, जरा जोर से तो बोलो जरा सुभान अल्लाह यार। अम्मी आयशा फरमाती है, सैयदा आयशा, कि हुजूर ने एक दिन मुझसे कहा ज्यादा खाना बना लो थोड़ा। मैंने कहा हुजूर क्यों? कहा खतीजा की सहेलियां आई हैं। अरे बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही यार। फरमाती एक दिन इंसान होने के नाते मुझसे गलती हो गई। अम्मा आयशा गलती कह रही है, मैं अपनी माँ की गलती को गलती नहीं कहता, है ना, मेरी माँ है, अम्मा आयशा है, हम सब मोमिनों की माँ।
फरमाती मुझसे गलती ये हुई कि हुजूर ने फिर कहा कि खतीजा का जिक्र किया, तो मैंने कहा आप उस खतीजा का इतना जिक्र क्यों करते हैं? उनके बूढ़ी थी, वो इंतकाल हो गया, तो आपके निकाह में जवान औरतें हैं, आप उनका जिक्र क्यों करते हैं? फरमाते हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था, सुर्ख, बिल्कुल सुर्ख, और मैं कांपने लगी। फिर हुजूर का जलाल जमाल में तब्दील हुआ, आंखों से आंसू गिरने लगे, दाढ़ी भीग गई, और कहा मेरी आयशा, मेरी खतीजा के बारे में ऐसे लफ्ज मत कहना। जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता था तो खतीजा मुझे मानती थी। फरमाते एक दिन लोगों ने मुझे बड़ा जुल्म किया, गालियां दी, पत्थर मारे। मैं अपने घर में आया, मैं कहता हूं यार बीबी का किरदार यहां से निकलता है, बीबी कैसी होनी चाहिए, इसको जरा गौर तो करें आप। अल्लाह के रसूल के गुलामों सुनो तो, अल्लाह के रसूल फरमाते मैं घर में आया ना तो खतीजा ने मुझको देखा, क्या हुआ? कि खतीजा, मक्के के लोगों ने आज बहुत गालियां दी हैं, आज बहुत पत्थर मारे हैं। कहाँ हैं? बाहर खड़े हैं। फरमाते हैं खतीजा बाहर निकली और जलाल में फरमाया तुम में से कोई ऐसा है जिसने खतीजा का कर्जा न ले रखा हो? तुम में से कोई है जिस कर्जे पे पलते हो उसी के शौहर की तरफ भौंकते हो? फरमाते जब खतीजा जलाल में आई ना वो सारे चले गए। फरमाते हैं फिर मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई खतीजा। ये कैसा दौर था, कभी सोचा आपने? कहते मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई और फिर मुझे जो है ना वो दूध पिलाया, दूध गिलास में दिया। कहते मैंने दूध पी लिया, फिर मेरे नीचे बैठ गई, मेरे पैरों को पकड़ लिया और कहा मेरे सरताज आप गम न करें, चाहे खतीजा रहे न रहे, मगर एक दिन वो आएगा, आप देखना फातिमा के अब्बा, एक दिन वो आएगा कि अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा, बहुत। गारे हिरा ये 2.5 किलोमीटर ऊपर है। अच्छा एक बार ना हुजूर थोड़ा सा रो रहे थे, फरमाते मैं रो रहा था घर में। खतीजा ने कहा मेरे सरकार क्यों रोते हैं? फरमाने लगे कुछ लोग मक्के में भूखे हैं, उनके पास कपड़े भी नहीं है, वो ईमान लाना चाहते हैं खतीजा, कुछ गुलाम हैं मगर ईमान नहीं ला रहे। वो कहते हैं हमारे ऊपर कर्जदार हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, ईमान ले आए तो और जुल्म होगा, कुछ गुलाम हैं। सैयदा खतीजा के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, मैं बता रहा था एक मुट्ठी जौ, और ये फिर कैफियत देखो। फरमाया मेरे आका फरमाते मेरी खतीजा ने कहा मेरे सरकार मेरा माल कौन से दिन काम आएगा, आप सबको बुला लीजिए। फरमाते एक टेंट लगा और खतीजा ने सबको बुलवाया और इतना सोना निकाल के लाई मेरी खतीजा के ढेर लग गया। मैं खतीजा को नजर नहीं आ रहा था, खतीजा मुझको नजर नहीं आ रही थी। फिर खतीजा ने, समझो क्या कह रहा हूं, फिर खतीजा ने ऐलान किया ओ लोगों आके कलमा पढ़ो, कोई अपने कर्ज से ना घबराए और कोई अपनी गुलामी से ना घबराए, तुम आके कलमा पढ़ो, तुम्हें गुलामी से आजाद कराना खतीजा का काम है और तुम सबके कर्जे उतारना ये खतीजा का काम है, और कलमा पढ़ लो, तुम्हें रब से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा है। सारे जमाने पर तेरा राज खतीजा, अरे नबियों का नबी है तेरा सरताज खतीजा। फरमाया मेरे आका ने खतीजा ने इतना माल दिया, और जरा बोलो सारा उम्मत कर्जदार है, इसकी खतीजतुल कुबरा। और जब मैं आपको बताऊंगा ना तो फिर आपका कलेजा थोड़ा सा हिल जाएगा। आप जरा आखिरी बात सुन लो। फरमाते मेरे आका, आपको बताऊं गारे हिरा पे 2017 में जब मैं पहली मर्तबा मक्का गया था, तो जब मैं चढ़ा तो मैं जवान आदमी हूं, मुझसे चढ़ा नहीं गया, बड़ी मुश्किल से चढ़ पाया हूं, कई घंटे लगे। 2.5 किलोमीटर की ऐसी पहाड़ी, 4 किलोमीटर बिल्कुल प्लेन रास्ता, कितना 4 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई मुझसे ये कह देना मुझसे कि तुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सलाम कहा है, तो खुदा की कसम मैं अपनी सारी जिंदगी की सब कुछ उसको दे दूं, मैं कामयाब हो जाऊं कि मुझे गौस पाक ने सलाम किया, मेरे जैसे गुनहगार को। अच्छा कोई आपसे कह दे
कि आपको मौला अली ने सलाम कहा है, तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। ज़रा बोले तो सही ज़रा। अब ज़रा जो बात बयान कर रहा हूँ वो सुने। सैयदा खतीजा, ज़रा ज़ोर से बोलो रदी अल्लाह ताला अन्हा। क्या सैयदा खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये जो है ना हुजूर ऊपर गए, कहाँ? गारे हिरा पर। कोई चढ़ता है जवान चढ़ा नहीं जाता। सैयदा खतीजा 50 साल और 60 साल की उम्र के दरमियान ऊपर जा रही हैं। कहाँ से? खाना लेके 4 किलोमीटर से खाना लेके आती हैं और 2.5 किलोमीटर दूर ऊपर चढ़ी हैं। और तवज्जो तो करो, मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा इकराम से सुनो, एक दिन मेरी खतीजा खाना लेके गई। तवज्जो चाहें, एक दिन मेरी खतीजा जब खाना लेके पहुंची ना, अच्छा कैसे पहुंचती होंगी बुढ़ापे में खाना लेकर के मेरी माँ खतीजा, और दिन में एक बार जाती थी, कभी कभी 2 बार जाती थी। जब खाना लेकर के पहुंची मेरे नबी पाक को, और सुनो ये बात भी याद रखना, कोई बाप अपने बेटों से, कोई बहन अपने भाई से, कोई माँ अपने बेटे से, कोई बाप अपने बच्चे से इतना प्यार नहीं कर सकता जितना हुजूर आपसे प्यार करते हैं। गारे हिरा की आज भी पहाड़ियां जब जाओ तो ये कहती हैं कि हिंदुस्तान में जाओ तो कोने कोने में जाके ये बयान करना कि तुम्हारे नबी जितना तुम्हारे लिए रोए हैं इतना कोई किसी के लिए नहीं रो रहा है। 7 दिन तक मेरे नबी गारे हिरा पर रहे हैं। आपने पहाड़ की चोटी पर आपने अपना सर रख उम्मत के लिए धूप में दुआएं मांगी है। मेरे नबी पूरे दिन उम्मत के लिए दुआएं मांगते रहे हैं। अल्लाह के रसूल ऊपर हैं और सैयदा खतीजा क्या लेके गई है? खाना। अब खाना लगा तो यहां पर जो है ना वो क्या लग गया? दस्तरख्वान पर जब खाना लगा, हुजूर खाना शुरू करने वाले थे, अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और आने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जो खतीजा है इसे अल्लाह ने सलाम कहा है, इसे अल्लाह ने सलाम कहा। जोर से बोलो, किसने सलाम कहा? अल्लाह ने सलाम कहा है, अल्लाह ने सलाम कहा है। और फर्म अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, इस जिब्राइल का सलाम भी खतीजा की बारगाह में पहुंचा दीजिए। मेरे बरेली का इमाम बरेली से पुकार उठा, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सराय सलामत पे सुन रही हैं सैयदा खतीजा जन्नतुल माला शरीफ से, मुझे भी सुन रही हैं और आपको भी देख रही हैं कि आप कितने दिल से सुन रहे हो। कोई दुआएं दिल में रह गई हो ना, तमन्नाएं जायज़, तो फिर उनको याद करना। और ये आखिरी चैप्टर और ख़त्म, विसाल होने वाला है सैयदा खतीजा का। यूँ तो मेरे पास अल्लाह की फजल करम से उनकी सैयदा खतीजा की नज़र से और भी कुछ बातें थी, मगर वक्त के तहत ये ख़त्म कर रहा हूँ। सैयदा खतीजा का विसाल होने वाला है। क्या होने वाला है? इंतकाल। कहा फातिमा जाओ ज़रा अपने अब्बा को बुला तो लाओ। सैयदा फातिमा गई, जाकर के हुजूर को बुलाने गई, और जब बुला के लाई ना, हुजूर को उंगली पकड़ के लाई तो सैयदा खतीजा लेटी थी। सरकार गए, कहा खतीजा पहले मैं आता था, आप उठ के खड़ी हो जाती थी, आज क्या बात हुई है? कहा मेरे सरकार आज तबीयत इतनी खराब है कि उठा नहीं जाता। कहा बोलो खतीजा क्या बात है? कहा मेरे सरकार एक चीज अर्ज करनी थी। कहा क्या? कहा मैं एक आम औरत हूं, आए है, और आप नबियों के सरदार हैं। मैं एक आम औरत, आप अल्लाह के महबूब, तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, मैं कहाँ आपकी हस्ती। या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की आपकी खिदमत करने की, मगर अगर कोई कमी रह गई हो खतीजा से तो मेरे आका खतीजा को माफ़ कर दें। मेरे आका करीम की आंखें बरस पड़ी। फरमाया खतीजा आप मेरी दुनिया में भी बीबी हो, मेरी आखिरत में भी बीबी हो, तुमसे मैं भी राज़ी हूँ, मेरा अल्लाह भी राज़ी है। और खतीजा आपका महल जन्नत में सफ़ेद मोतियों का बना हुआ है, सफ़ेद मोतियों का। अल्लाह अकबर। फरमाया मेरे आका ने। तो सईदा खतीजा ने दूसरी बात कही, मेरे महबूब एक अर्ज और था, एक कुर्ता दे दीजिए। का क्या करोगी? आपका कुर्ता पहन के कफन बना के कब्र में जाना चाहती हूँ। जहाँ आपका कपड़ा होता है वहाँ कोई अजाब नहीं आता, ये पहली मोमिना का अकीदा है, वहाँ अजाब कोई नहीं आता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खतीजा तुम कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो मैं अपनी खाल निकाल के तुमको दे दूँ, खाल निकाल। फिर आखिरी बातें कही हैं खतीजतुल कुबरा। फरमाते हैं आयशा, हुजूर फरमाते हैं आयशा खतीजा पूरे अरब की मलका थी, मगर उसने सब कुछ लुटा के मेरे साथ 9 दिन फाके करके पेड़ के पत्ते खाए हैं।
तो मेरी खतीजा का विसाल शैबे अबी तालिब की वजह से हुआ है। आज जरा मालदार घर की औरत आ जाए गरीब के घर में, पूरी जिंदगी जलील करती है। तू है क्या, तेरी औकात क्या है? खतीजा पूरे अरब की सबसे मालदार औरत थी, मगर अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूं और मेरी जिंदगी के मालिक तेरा हुक्म कैसे टालूं? औरतों के लिए मर्दों की इताअत जरूरी है, फर्मा बरदारी जरूरी है। आखिरी बात कही, ऐ मेरे सरताज, मैंने 3 लड़कियों की शादी कर दी, उनका जहेज तैयार कर दिया। मेरी छोटी फातिमा रह गई है। मेरे आका, मेरी बेटी फातिमा का ख्याल रखना। हुजूर के हाथ में हाथ दिया अपनी बेटी का, और फिर मलका अरब ने एक निगाह हुजूर पर डाली, फिर हमेशा के लिए आंखें बंद हो गईं। मेरे आका करीम ने उस साल का नाम आमुल हुस्न रख दिया, यानी गम का साल। मेरे सरकार सईदा खतीजा को कितना याद करते थे। मदीना गवाह है कि हुजूर बार बार खतीजा को याद करते थे, मगर हमारे घरों से खतीजा की याद मिट गई। कौन खतीजा? हर मोमिन पर जिसका एहसान है, हर मुसलमान पर जिसका एहसान है। वो लोगों, सबको मौत आनी है, मैं भी मर जाऊंगा। मौत न पढ़े लिखों को छोड़े, न जाहिलों को छोड़े, न अमीरों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े। मौत से आज तक कोई बचा नहीं। लोग कहते हैं ना, बचते बचते मरते मरते बच गया। आज तक कोई मरते मरते नहीं बचा। हाँ, बचते बचते सब मर जाएंगे। मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे। अभी एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा की ट्रेन में, आपको खबर आई होगी। उड़ीसा में कितने लोग मरे? तकरीबन 1000। आपको पता है, उनको खबर थी जिस ट्रेन में हमने रिजर्वेशन कराया, ये तो बिल्कुल हमारे मौत का रिजर्वेशन हो गया। किसी उन्हें पता था? आपको पता है, एम्स में मैं अभी गया था भुवनेश्वर, और कल भी मैं भुवनेश्वर में तकरीर करूंगा, कल की शब में, यानी कल रात को। तो जब मैं गया था तो उन्होंने बताया कि सैयद साहब, एम्स में हजारों लोग लाशें लेने आए हैं, मगर लाशें पहचान नहीं रहे। क्यों? कह लगे मरे उनके कन्फर्म है, उसी हादसे में मरे, क्योंकि उसी ट्रेन में थे। पहचान क्यों नहीं रहे? कहने लगे वो लाशें जो है ना, कोई हाथ काट के निकाला गया है, कोई आधा जिस्म काट के निकाला गया है, कोई यहां से काट के लिखाया गया, कोई यहां से काट के निकाला गया। माएँ खड़ी हैं मगर बेटों के जनाजे नहीं पहचान पा रही, भाग के देखती हैं, ये मेरे बेटे की लाश नहीं, टांगे उसी की तरह लगती हैं, मगर चेहरा तो है ही नहीं, पहचानू कैसे? वो लोगों, मौत ने तुम्हारे और मेरे जैसे जने कितनों को आ गई मौत। किसी जवान को न छोड़े, किसी गरीब को न छोड़े, किसी अमीर को न छोड़े। मौत कितनी सख्त है, बहुत। बस तौबा कर लो, उससे कहो मालिक माफ कर दे। हज़रत अबू हुरैरा हैं, इंतकाल होने वाला है, इतने बड़े सहाबी हैं। आज मैंने देखा लोग थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते हैं तो उन्हें तकब्बुर हो जाता है, वो डरते नहीं अल्लाह से। हालांकि कुरान में जो किसी आलिम की तारीफ की गई है वो यही कही गई, जो अल्लाह से डरता है वही आलिम है। अल्लाह से जो क्या बोलो, अल्लाह से जो उसको इल्म है, उसको पता है आखिरत क्या है। और जो सब कुछ होने के बावजूद हुजूर ने पनाह मांगी है, अल्लाह मैं ऐसे इल्म से पनाह चाहता हूं जो नफा वाला ना हो, पनाह चाहता हूं जो ढीठ बना दे, जो आग बनाओ। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, कोई कब्रिस्तान के करीब से गुजरे और उसको अपनी मौत याद ना आए तो उसके दिल में कुछ बचा ही नहीं, बर्बाद हो गया उसका। हाँ, इमाम हसन बसरी। हाँ, कभी जाया करो कब्रिस्तान। हाँ, अच्छा, दुनिया से दिल लगाने वालों, कभी कब्रिस्तान जाके एक दिन खड़े हो जाना, पूरी सुबह से लेकर शाम तक, इतना काम करना। अगर कोई बेटा अपने बाप की खबर पे फातिहा पढ़ने आए तो तुम भी अपनी औलाद से दिल लगाना, खूब लगाना, और अगर ना आए तो नहीं। इधर देखो, तवज्जो करो, मौत सबको आएगी। अबू हुरैरा, इंतकाल होने वाला है, कभी पीला रंग है, कभी सर्द रंग है, कभी कांपते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, वो कभी रोते हैं, कभी कांपते हैं। किसी ने पूछा, आप क्या मौत से डर रहे हैं? इतने बड़े सहाबियों की करनी नहीं। हुजूर ने फरमाया, मरने से पहले बंदे को पता चल जाता है कि तू जन्नती है, जहन्नमी है मौत के वक्त। तो मैं कह रहा हूं, ऐ मेरे मालिक, अबू हुरैरा के मौत का वक्त है, इसे जहन्नम से आजाद कर देना। अगर तूने इस वक्त अबू हुरैरा पे कर्म न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। हज़रत उमर, मेरे आका ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। कौन होता? उमर। आधी दुनिया का फातिह उमर फारूक आज़म। शैतान रास्ता बदल लेता है। फरमाया, मेरे आका ने, मेरे सहाबा पर अल्लाह फख्र फरमाता है,
अरफात में, और अरफात में बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र कर रहे हैं ना। उमर के हजरत उमर के चाकू मारा गया ना, तो आप जमीन पे तशरीफ ले गए, और इंतकाल का वक्त है तो आपने बेटे अब्दुल्ला से कह रहे हैं, बेटा मेरे से बेटे मेरा सर जरा जमीन पे रख दे। उसने रखा नहीं, जानू पे रख दिया, जमीन पे रख, जमीन पे। जब जमीन पे सर रखा ना तो हजरत उमर रोने लगे। वो कहने लगे, अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है। उमर तो कुछ भी नहीं, उमर तो मेरे मालिक, उमर तो ना तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तू मौत का वक्त है इस वक्त मेरी, अगर तू इस वक्त करम ना करेगा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। हजरत अली के जब तलवार मारी गई, जमीन पे तशरीफ ले गए और क्या कहा, ऐ अल्लाह, अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। क्या अली के अमल थोड़े हैं या हमारे थोड़े हैं? जिसका अगर जन्नत में हुजूर के घर के साथ हो, उस अली के अमल थोड़े हैं। लोगों, ऐसे करके झाड़ के आ जाएगी ये दुनिया, तुम सब पर, हम सब पर खाक डाल देगी। अपने रब को मना लो, उससे कहो माफ कर दे। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, तू माफ कर दे तो वो माफ कर देगा। बड़ा ही मेहरबान है, निहायत ही रहम करने वाला है। अल्लाह सबको आपको जज़ाए खैर अता करे। हुजूर से आपको मोहब्बत है? जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को हुजूर से मोहब्बत है? जरा दोनों हाथ उठा के बताएं। जरा कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें। गर्दन कटाने वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और हुजूर के नाम पे आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा वो खड़े हो जाएं। कोई शख्स हो तो हुजूर के नाम पर पूरी दाढ़ी रखने वाला कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। आ जाओ चाचा, आप आ जाओ, आपकी छोटी दाढ़ी, आ जाओ, आप भी आ जाओ। आप दाढ़ी कटवाते हो तो ये इतनी छोटी कैसे हैं? आ जाओ, तू बैठ जाओ, इधर आ जाओ। तीसरा आशिक रसूल है, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। एक आशिक रसूल कोई और है जो दुनिया से रिश्ता तोड़ ले। ये सब दुनिया वाले तुम्हें छोड़ देंगे, इससे पहले दुनिया को छोड़ दो। है कोई नौजवान, कोई आशिक रसूल ऐसा जो आज से अपने नबी की नाम पर पूरी सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए? किसी के दिल में है हुजूर से इतनी मोहब्बत जो आज से फैशन को छोड़े आ जाए? एक साहब कह रहे थे, आपको डर नहीं लगता कोई खड़ा नहीं होगा तो बेइज्जती हो जाएगी? मैंने कहा, बंदे की इज्जत कोई नहीं, मेरी क्या इज्जत है? इज्जत उस दिन होगी जिस दिन ईमान पे मर जाऊंगा, वो इज्जत वाला दिन होगा। क्या ये इज्जत दुनिया ने लगा रखी ऐसे? दुनिया ने कितनों की इज्जतें हैं। इज्जत उसकी है जिसे अल्लाह बख्श दे, है ना, है ना? हाँ, अल्लाह जिसे बख्श दे, अल्लाह हम सबको बख्शेगा। या अल्लाह